नमस्कार। रीवा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न केवल शिक्षा विभाग बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जहां स्कूलों को बच्चों के लिए सीखने और सिखाने की पवित्र जगह माना जाता है, जहां भविष्य की नींव रखी जाती है, वहीं उस संस्थान को व्यक्तिगत सुविधा में बदल देने का मामला अब सुर्खियों में है। कुल्लू पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ महिला हेडमास्टर पद्मा शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने स्कूल के क्लासरूम को ही अपना निजी बेडरूम बना लिया। यह आरोप कोई मामूली नहीं है, क्योंकि सामने आए वीडियो में यह साफ दिखाई देता है कि जिस कक्षा में बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए वहां तख्त बिछा हुआ है, ऊपर बिस्तर जमाया गया और कमरे में कूलर और पंखा लगाया गया है। वहीं एक कोने में गैस चूल्हा और खाना बनाने का सामान भी रखा हुआ है। कमरा जितना साफ सुथरा और व्यवस्थित दिख रहा है, उसे देखकर बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यह किसी छात्र की कक्षा है। ब्लैक बोर्ड, बच्चों की डेस्क और शैक्षणिक सामग्री की जगह निजी आराम का सामान देखकर यह समझना मुश्किल हो गया कि यह स्कूल का कमरा है या किसी का निजी घर। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या स्कूल बच्चों के सीखने की जगह है या अधिकारियों की निजी सुविधा का केंद्र? क्या सरकारी जिम्मेदारी इतनी लचर हो गई है कि नियम कायदों को ताक पर रखकर स्कूल की जगह को ही बेडरूम में बदल दिया जाए? यह मामला न केवल शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है, बल्कि इस पर भी सवाल खड़े करता है कि जब जिम्मेदारी संभालने वाले ही नियम तोड़ने लगे तो बच्चों का भविष्य आखिर किस भरोसे आगे बढ़ेगा। पूरे मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी भी सदमे में हैं। डीपीसी विनय मिश्रा ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं और साफ कहा कि मामले में सख्त कार्यवाही की जाएगी। उनका बयान यह भी संकेत देता है कि ऐसा दुरुपयोग न तो स्वीकार्य है और न ही इसे हल्के में लिया जा सकता। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब तक वीडियो सामने नहीं आया था, तब तक क्या प्रशासन को इस स्थिति की जानकारी नहीं थी? क्या स्कूल निरीक्षण की प्रक्रियाएं केवल औपचारिकता बनकर रह गई हैं? आज के समय में जब सरकार और समाज दोनों बच्चों की शिक्षा को लेकर गंभीर होने का दावा करते हैं, तब इस तरह की घटनाएं उस पूरी व्यवस्था पर सवाल या निशान लगा देती हैं। जिस क्लासरूम में बच्चों को पढ़ना चाहिए, ज्ञान की बातें सीखनी चाहिए, वहां निजी सामान का ढेर लगा होना इस बात की ओर इशारा करता है कि अनुशासन और नियमन की कमी स्कूल स्तर पर कितनी गहरी है। एक और देश में शिक्षा सुधार की बात होती है, स्मार्ट क्लासरूम बनाए जा रहे हैं, बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने की योजनाएं बन रही हैं। वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर इस तरह की घटनाएं यह दिखाती है कि इन योजनाओं का सही असर वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा जहां जरूरत सबसे ज्यादा है। इस घटना ने ग्रामीण और अर्ध शहरी स्कूलों में मौजूद उन खामियों को भी उजागर कर दिया है जिन पर चर्चा अक्सर कम होती है। कई बार शिक्षकों की कमी, सुविधाओं की कमी या निरीक्षण की अनियमितता के कारण स्कूलों में अनुशासन पूरी तरह ढह जाता है, लेकिन यहाँ स्थिति उससे भी कहीं आगे निकल गई है। स्कूल के क्लासरूम को ही बेडरूम में बदल देना शिक्षा व्यवस्था की प्रति गहरी असंवेदनशीलता को दर्शाता है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी इस मामले को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि स्कूल बच्चों के भविष्य की नींव होता है, ऐसे में क्लासरूम को निजी उपयोग में बदलने जैसे मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कुछ अभिभावकों ने यहाँ तक कहा कि अगर शिक्षक ही इस स्तर पर लापरवाही करेंगे तो बच्चों में शिक्षा के प्रति सम्मान कैसे पैदा होगा। समाज में शिक्षक को सबसे सम्मानित वर्ग माना जाता है और जब वही व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करे तो यह घटना और भी गंभीर हो जाती है। अब सभी की निगाहें जांच पर टिकी हुई हैं कि क्या कार्यवाही होगी और यह लापरवाही कैसे शुरू हुई और कैसे कब तक चलती रही। क्या स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग के अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से भी जवाब मांगा जाएगा? इस बीच यह घटना हमें याद दिलाती है कि शिक्षा व्यवस्था केवल योजनाओं और बजट से नहीं सुधरती। इसके लिए अनुशासन, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता जरूरी है, खासकर उन लोगों की जो बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी उठाते हैं। आपके इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सर, कुल्लू पूर्व माध्यमिक विद्यालय में वहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उनके द्वारा एक कक्षा को आरामगाह बना दिया गया है। उसके वीडियो भी निकल कर सामने आए हैं। इससे पूर्व भी आपने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सर, लगातार इस तरह की चीजें निकल के सामने आ रही हैं, विभाग द्वारा क्या उसमें कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मुझे याद है रूटीन चेकअप में मैं कुल्लू विद्यालय गया था। शाम 4 बजे मेरा विजिट हुआ था। वहाँ पे स्कूल खुला हुआ मिला था, सारे टीचर्स भी उपस्थित मिले थे। थोड़ी बहुत जो कमियां वहाँ पाई गई थी, व्यवस्थाएं पाई गई थी, उसके संबंध में उनको नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद अब ये जो आप नई चीज बता रहे हैं कि एक कमरे को क्या किया गया है, आप जो बता रहे हैं वीडियो आया है, बेडरूम टाइप का बना बेडरूम बनाया गया है, तो अपन उसकी फिर से जांच करवा लेंगे। अगर ऐसा सही पाया जाएगा तो उसमें कार्यवाही की जाएगी।